गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विजया एकादशी व्रत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आखिर इस व्रत को करने से हमारे जीवन में कितनी हमको सफलता मिलती है। अद्भुत ये पर्व है, अद्भुत ये त्यौहार है। कहा जाता है कि विजया एकादशी का व्रत करने से व्रत रखने वाले की हर मनोकामना परिपूर्ण होती है, हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। कहा जाता है व्रत करने से पूर्व जन्म और इस जन्म के सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। पद्म पुराण में भी इस एकादशी के महत्व के बारे में इतना बताया गया है कि पुराणों में भी कहा गया है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति की हर मुसीबत का हल मिल जाता है। आज की इस वीडियो में हम एकादशी के व्रत के बारे में आपको बताने वाले हैं। आखिर एकादशी व्रत की विधि क्या है और इस दिन आपको क्या ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे आपके जीवन में जो नकारात्मकता आ रही है वो सकारात्मकता में बदल जाए। जो व्रत करते हैं वो भी ये उपाय कर सकते हैं और जो व्रत नहीं करते हैं वो भी ये उपाय कर सकते हैं। उपाय जो होते हैं वो हर किसी को करने चाहिए, चाहे वो व्रत करे या ना करे। हो सकता है आपके इन उपायों के चलते कोई देवी देवता आपके ऊपर ध्यान दे दे और आपका जीवन बदल जाए, आपकी किस्मतें खुल जाएं। तो इसलिए उपाय तो आपको करते रहना चाहिए। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। हिंदू धर्म में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले पड़ती है। इस साल विजया एकादशी 9 मार्च को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। यूँ तो महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष के बाद आती है और दूसरी कृष्ण पक्ष के बाद। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी कहते हैं और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। प्रत्येक पक्ष की एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं महादेव जी ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था कि एकादशी महान पुण्य देने वाली होती है। कहा जाता है कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसके पितृ और पूर्वज कुयोनि को त्याग करके स्वर्ग लोक चले जाते हैं। नाम के अनुसार ही इस एकादशी का व्रत करने वाला सदा विजयी रहता है। प्राचीन काल में कई राजा महाराजा इस व्रत के प्रभाव से अपनी निश्चित हार को भी जीत में बदल चुके हैं। तो अगर आपके जीवन में आप बार बार हार रहे हैं तो आप इस व्रत को रखें ताकि आपके जीवन में भी आप विजय हो। विजया एकादशी व्रत के बारे में पद्म पुराण और स्कंद पुराण में अति सुंदर वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब जब जातक शत्रुओं से घिरा होता है, विकट से विकट परिस्थिति में भी होता है, अगर वो एकादशी विजया एकादशी का व्रत रखता है तो उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। कहा जाता है कि विजया एकादशी का व्रत करने से सारे के सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। हर एक एकादशी का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन जो विजया एकादशी है ये आपके जीवन में आपको हर क्षेत्र में विजय कराती है। विजया एकादशी व्रत करने वाले साधक के जीवन में शुभ कर्म में वृद्धि, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और कष्टों का नाश होता है। इतना ही नहीं, जो साधक इस एकादशी का व्रत विधि विधान से और सच्चे मन से करता है वह भगवान विष्णु का कृपा पात्र बन जाता है। कथा के अनुसार वनवास के दौरान जब भगवान श्री राम को रावण से युद्ध करने जाना था तब उन्होंने भी अपनी पूरी सेना के साथ इस महाव्रत को रखा था और लंका पर विजय प्राप्त की थी। भगवान श्री राम ने भी इस व्रत को धारण किया था और सागर पर सेतु का निर्माण कर लंका पर चढ़ाई की थी। तो कितना अद्भुत इसका प्रभाव है। खुद स्वयं भगवान ने भी इस व्रत को धारण किया था। तो हम भी अगर हमारे जीवन में इस व्रत को धारण करते हैं हमारा जीवन भी उत्कृष्ट बन जाएगा। आइए जानते हैं विजया एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी तिथि आरंभ होगी 8 मार्च 2021 दिन सोमवार को दोपहर में 3:44 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 9 मार्च 2021 दिन मंगलवार को दोपहर में 3:02 पर। विजया एकादशी पारणा मुहूर्त है 10 मार्च को
6:37 से 8:59 तक। अवधि रहेगी 2 घंटे 21 मिनट की। आइए जानते हैं विजया एकादशी पर हमें पूजन कैसे करना चाहिए। एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करके एकादशी व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर के मंदिर में पूजा करने से पहले एक वेदी बनाकर उस पर 7 धान उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा रखें। वेदी के ऊपर एक कलश की स्थापना करें और उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। अब वेदी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें। इसके बाद भगवान विष्णु को आपको पीले पुष्प अर्पण करना है। ऋतुफल और तुलसी दल आपको समर्पित करना है। फिर धूप और दीप से विष्णु भगवान की आरती करें। अगरबत्ती नहीं जलाना है। अगरबत्ती बिल्कुल भी आपको जलाना नहीं चाहिए। धूप बत्ती का आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद शाम को भी आपको भगवान विष्णु की आरती उतारनी चाहिए। अगले दिन सुबह किसी ब्राह्मण को आपको भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति अनुसार दान दक्षिणा देकर उसे विदा करना चाहिए, उन्हें विदा करना चाहिए। इसके बाद खुद भी आपको भोजन कर व्रत का पारणा करना चाहिए। विजया एकादशी के दिन आपको ऐसे क्या अद्भुत उपाय करने चाहिए जो व्रत के साथ भी आप कर सकते हैं और बिना व्रत के साथ भी आप कर सकते हैं। ये उपाय आपके जीवन में निश्चित ही आपको हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति कराएंगे। ये छोटे छोटे उपाय, ये छोटे छोटे प्रयोग आपके जीवन को इतना बदल सकते हैं कि आप ये सोच भी नहीं सकते। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आपको माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है ऐसा करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। शाम के समय पूजा के दौरान भगवान विष्णु के नाम का 108 बार आपको जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। इसके साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आपको 108 बार जाप करना चाहिए। ओम श्रीम नमः का जाप करना चाहिए। इसके बाद मन की समस्या उनसे आपको कहनी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी समस्या है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। वैसे तो ये विजया एकादशी है, तो इस दिन आप अपनी विजय की कामना करें। आपको किस क्षेत्र में विजय पानी है उस क्षेत्र के बारे में आप सोचें। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को कहें कि इस क्षेत्र में मेरी विजय हो, और उसके बाद आप इन मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा कर दीप जलाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यह कर्ज से मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। तो आपको इस दिन पीपल के पेड़ के वहाँ पर आपको दीप का दान करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के प्रसाद अर्थात खीर, पंचामृत आदि में तुलसी की पत्ती अवश्य डालें। बाद में यह प्रसाद सभी को वितरण करें। यह आपके घरेलू कलह को दूर करता है। पीले फूल भगवान विष्णु को अति प्रिय माने गए हैं। ऐसे में एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प आपको अर्पण करने चाहिए। इससे आपकी किस्मत, मनोकामना अवश्य परिपूर्ण होती है। एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र, भोजन इत्यादि का दान भी गरीबों को करना चाहिए। ऐसे में सुख समृद्धि के लिए यह अति श्रेष्ठ बताया गया है। दान करने से पूर्व इन्हें भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। इससे आपका दान का पुण्य दोगुना हो जाएगा। गाय के घी का दीपक तुलसी के समक्ष संध्या काल में एकादशी के दिन जलाना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। विजया एकादशी के इस उत्कृष्ट और पावन दिन पर आपको अपने घर में, अपने ऑफिस पर एक ऐसा दीपक जलाना चाहिए जो उत्कृष्ट भावों से जलना चाहिए। वह दीपक जलाने से पहले आप ये सोचें कि आपको 10 दिशाओं से आपको विजय की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी आप पर उत्कृष्ट कृपा बरसाएं। आपके घर के देवी देवता, आपके कुल देवी देवता, गोत्र देवी देवता, आपके क्षेत्रपाल देवी देवता आप पर उनका आशीर्वाद बरसा रहे हैं। और यह सोच करके आपको उस दीप का दान करना चाहिए, वो दीप जलाना चाहिए। तो ऐसा उत्कृष्ट दीपक आपको आपके घर में जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी नकारात्मक
चीज़ें जो उत्पन्न हो रही हैं उन सभी का नाश हो जाता है और आपको 10 दिशाओं से विजय की प्राप्ति होती है। अद्भुत उपाय है, आप अगर ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। उत्कृष्ट भावों से, श्रद्धा से ये उपाय करने चाहिए आपको और व्रत करना चाहिए। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद। जय गुरुदेव। प्रणाम।